इस्टेब्लिशमेंट ने अमेरिका से रब्ता क्यों किया और इमरान खान के दस्तखत आज भी नहायती ज़रूरी। इमरान खान का आज का सबसे बड़ा ऐलान कि वो मीनार पाकिस्तान के ऊपर बरोज़ इतवार जलसा करेंगे। आखिर ये जलसा हो पाएगा या कि नहीं। इसके अलावा तोशा खाना से जो ताइफ लिए गए ये गैर अखलाकी हरकत ही मंजूर कर लेते हैं। अगर ये सियासतदान तोशा खाना के ताइफ खुद ना लेके जाते तो इन्हें कौन ले जाता, जबकि भारत के अंदर सियासतदान तोशा खाना यानी कि मिलने वाले ताइफ को कौमी ख़जाने में जमा करवाते हैं वहाँ के कानून में। और यहाँ पे फ़र्क क्या है इसके ऊपर तफसीली बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी, आपसे महातुब हूं। आज आपने लाहौर में रैली देखी होगी, यकीनन कहना चाहिए कि लाखों की तादाद में उसके अंदर लोग थे। 25 मिनट का जो रास्ता था वो 4 घंटों के अंदर तय हुआ। आखिरकार रैली हो गई। इमरान खान ने अपनी बात को मनवाया, अवाम ने उनका साथ दिया और बड़ी तादाद में अवाम आए। लोगों ने घरों की छतों के ऊपर और खिड़कियों से बाहर निकलकर ना सिर्फ उनको देखा, वीडियो बनाई, हाथ हिलाए, तसल्लियां दी, बल्कि फूलों की पत्तियां नछावर की। और ऐसा जिनका रायविंड और लाहौर सियासी गढ़ और मरकज समझा जाता था उनकी रैलियों के ऊपर भी ऐसे ना हुआ। साबित ये हुआ कि लाहौर के अंदर और पाकिस्तान के अंदर इमरान खान एक मकबूल तरीन लीडर हैं। और अभी जब आपने इमरान खान साहब की तकरीर नहीं सुनी तो उससे कबल ये चीज़ें बाहर निकल चुकी हैं जो हमने भी लिखा। खान साहब ने रैली से जो खिताब करना है ये कर दिया है हमारे सोर्सेज के मुताबिक। और फवाद चौधरी साहब ने काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में भी बता दिया। मीनार पाकिस्तान के ऊपर उस जगह पे खान साहब ने जहां से सबसे बड़ा जलसा करके अपनी तारीख का आगाज़ किया था, वहां पे जिस इतवार को PSL का फाइनल है उसी रोज़ उन्होंने जलसा करने का ऐलान कर दिया। अब ये एक सियासी चाल है या हकीकत में इमरान खान जलसा कर पाएंगे या फिर से दफ़ा 144 का नफाज होगा। चूँकि कज़ाफ़ी स्टेडियम में उस दिन तो PSL का फाइनल भी है। और या इमरान खान इनके साथ सियासत खेल रहे हैं और इनको तरसा के मजबूर और लाचार करना चाहते हैं, या अपनी ताकत मनवाना चाहते हैं, या ये सियासी पत्ता है या हकीकत में जलसा होगा, ये तो आपको आने वाले दिनों में समझ आ जाएगी। मगर आज की कामयाब रैली ने इमरान खान की मौजूदगी में घर से बाहर निकलना न डरना, इमरान खान ने अवाम के अंदर से मजीद जो रही सही कसर थी, खौफ बाकी था, उसको भी दूर कर दिया। फिर आगे आ जाते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने अमेरिका से क्यों रब्ता किया। बिल्कुल रब्ता किया। IMF का मायदा क्यों नहीं हो रहा, कोई गारंटी देने को तैयार नहीं। जो गारंटी देने को तैयार हैं उनकी बात अमेरिका सुनता नहीं। आज भी इमरान खान के दस्तखत IMF के मायदे के ऊपर अमेरिका को चाहिए। क्यों? इस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि हम श्योरिटी देते हैं। इस्टेब्लिशमेंट बराह रास्त इन्वॉल्व हुई है अमेरिका के साथ, लेकिन अमेरिका ने कहा नो, हम इमरान खान के दस्तखतों के बगैर इस चीज़ को नहीं मान सकते, ये बात आगे नहीं चल सकती। इमरान खान के साथ जो रुकन थे अमेरिका के, कांग्रेस के और बाकी लोगों के, आपने वीडियो बयानात भी देखे होंगे। एक डेलीगेशन भी आया था, मिला भी था, और उनमें से एक जो थे उनके साथ इमरान खान ने 1 to 1 या उन्होंने इमरान खान के साथ 1 to 1 मुलाकात की थी और उसमें यही चीज़ें चेक हुई थी। और फिर गैलिप सर्वे का आना, उसके अदाद शुमार सामने रखना, इमरान खान की पॉपुलैरिटी IMF को भी पता है, अमेरिका को भी पता है कि ये 61% जो है अवाम तो इसके साथ हैं। इलेक्शन का सर्वे तो ये कह रहा है। तो फिर अमेरिका कहता है कि इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान को कि आप जितनी मर्जी श्योरिटी दें, हम इमरान खान को इक़्तिदार में नहीं आने देंगे, ये होगा, फलां होगी। लेकिन रियलिटी ये कहती है और इमरान खान जो हैं वो आगे इक़्तिदार में आ सकते हैं, तो लिहाजा उनके दस्तखतों के बगैर मायदा नहीं होगा। तो एक मरतबा फिर से इस्टेब्लिशमेंट जहां पे उनके सामने मजबूर हो गई, वहीं पे इमरान खान की अहमियत बढ़ी। और इसाक डार साहब जो चंद माह कबल IMF को आंखें दिखाते थे, अब IMF उनको ड्रामनी आंखें दिखा रहा है और मजबूरी, लाचारी और बेबसी है। और डॉलर साहब जो हैं ऊपर ही जा रहे हैं, डार साहब जो हैं वो खुद नीचे आ गए और रुपए की वैल्यू कमज़ोर हो गई, मुल्क के अंदर महंगाई हो चुकी, सारी चीज़ें हैं। अब देखना ये है कि ताहाल तो इस्टेब्लिशमेंट कन्विंस नहीं कर सकी अमेरिका को। अमेरिका का आज भी ये कहना है कि इमरान खान के दस्तखत होंगे, श्योरिटी होगी, चूँकि वो आगे इक़्तिदार में आ सकते हैं, तो फिर हम इन चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं। फिर तोशा खाना के ताइफ जित उन्होंने लिए, अभी तो 1988 या 1990 से लेकर 2000 तक और भी आएंगे। और उसमें देखिएगा किस किस ने इस बहती गंगा के अंदर हाथ धोए।
अगर ये तोशाखाना के ताइफ जो सियासतदानों को मिले और सियासतदान ले गए, चाहे वो इमरान खान थे, चाहे नवाज शरीफ साहब थे, चाहे जरदारी, जो भी थे, अगर आप इमेजिन करें कि ये लोग ताइफ ना लेके जाते तो इन ताइफ के साथ क्या होता। इस बात को बड़ा बागौर सुनिएगा। ये गैर अखलाकी समझा जा रहा है इमरान खान समेत जिसने भी लिया, बिल्कुल मान लेते हैं गैर अखलाकी है, लेकिन इनके साथ बद अखलाकी कैसे होनी थी। मैं इस बात पे खुश हूँ कि ये सियासतदान ताइफ लेके गए। मुझे ये बात गैर अखलाकी इसलिए नहीं लगती, ये इसलिए कि अगर ये सियासतदान ये ताइफ ना लेके जाते तो ये ताइफ जो थे आर्मी के अफसरान ले जाते और ब्यूरोक्रेसी ले जाती। ब्यूरोक्रेसी ये जो बड़े बड़े सेक्रेटरी और बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट जो होते हैं ये वो ले जाते, चूंकि ये एक लॉ है। अब जब ये ले गए हैं तो अगर वो आर्मी के लोग ले जाते या उनको आज तक जो मिले हैं ये 1988 से 2000 तक मजीद भी आ सकते हैं, और अभी जो 10-12 सालों की चीज़ें आई हैं वो सामने आ सकती हैं। तमाम सियासतदान एक्सपोज हो सकते हैं। आखिर वजह क्या है? ये जो आर्मी अफसरान को, आर्मी चीफ को, नेवी वालों को, सबको जो मिले हैं उनके अदाद व शुमार क्यों नहीं आते? वो क्यों नहीं तोशाखाना में रखे गए? किसने किसको दिए? उनकी मालियत क्या है? तो अगर ये सियासतदान ना चीज़ें लेते, ये तो उन्होंने ले जाने थे। तो इस तनासब से उन्होंने अच्छा ही किया। और इमरान खान ने तो ये किया कि पहले तो आप 100 रुपये की चीज़ 20 रुपये दे के 80% डिस्काउंट लेके घर ले जाते थे। इमरान खान ने तो 20 रुपये के बजाय 50 रुपये कर दिया, 50% कर दिया, और उसके बाद जो बाकी उसकी मालियत थी असल, उसके बाद घर के लेके गए। ये तो उन्होंने अच्छा किया। अब आर्मी अफसरान, ब्यूरोक्रेट और सियासतदानों को एक तरफ रखें, सिर्फ पाकिस्तान के पड़ोसी मुल्क भारत की बात करते हैं, ये ऊपर से मुसलमान भी हैं, याद रखिएगा हमारे वाले। वो क्या करते हैं? भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की एक आप वीडियो देखें, वहां का कानून पढ़ें, लॉस पढ़ें। मैं अक्सर कहता हूं कि पाकिस्तान से भारत के अंदर अदालती निज़ाम बहुत बेहतर है कई एतबार से। वहां आर्मी चीफ, आम फौजी, आम इंसान, सियासतदान, वज़ीर-ए-आज़म, सदर एक ही मुल्क की अदालतों के अंदर पेश होते हैं और सबके लिए इक्वल ट्रीटमेंट होती है। एक ही लॉ है, रियासत के अंदर रियासत नहीं है। वहां पे जो ताइफ मिलते हैं वो कौमी खजाने में जमा कराते हैं। वो जो पैसा होता है वो गरीबों की फलाह बहबूद के ऊपर लगता है। और एक भी आर्मी का ऑफिसर, एक भी ब्यूरोक्रेट, कोई वजीर आजम और कोई मिनिस्टर उनका उन ताइफ को घर नहीं लेके जाता। हमारे यहाँ खिलवाड़ बना हुआ है, आप नहीं लेके जाएंगे तो कोई और ले जाएगा, आप ले गए तो गैर अखलाकी बात है। होना ये चाहिए कि किसी को भी घर नहीं लेके जाने चाहिए। अब मरियम नवाज शरीफ साहब और नून लीग वालों बताओ, पिछले 15 महीनों से ये जो घड़ी चोर आप कह रहे थे, उसने तो एक घड़ी ली थी, आप तो घड़ियां घड़ियाल चोर करने वाले हो। यानी कि आपने तो हद कर दी कि बेड की शीट ले गए, पाइन एप्पल तक जो था उसका डब्बा नहीं छोड़ा, आपको जो रग और कारपेट होते थे वो नहीं छोड़े, गाड़ियां नहीं छोड़ी। हार इस मुल्क के वज़ीर आज़म की साहब की एहलिया चोरी कर लेती रही जो तुर्की से मिला था। तो क्या में आ रहे हैं आप लोगों का? यानी कि इस सारे गोरख धंधा के अंदर जब पूरी फहरिस्तें आएंगी, और जो अब भी आई हैं, पीटीआई वाले तो लाख दर्जे आपसे बेहतर हैं। क्यों? उनके मिनिस्टरों के ज़्यादातर के नाम इसके अंदर नहीं है, चंद लोग हैं जिन्होंने इस चीज़ से जो फैज़याब हुए। आप उनकी देखिए, मरियम औरंगजेब, उसकी माँ, उसके अब्बा, पता नहीं किस किस का नाम उसके अंदर शामिल आ गया। थोड़ी सी नज़र डालते हैं इनके ऊपर, ये हुआ क्या है। ये जो तोशाखाना था जिसके अंदर से उन्होंने, तोशाखाना में पाइन एप्पल का डब्बा तक नहीं छोड़ा गया और बेड शीट भी मुफ्त ले गए। नवाज शरीफ ने 42.5 लाख वाली गाड़ी मर्सिडीज 6,36,000 में ली। 3,81,00,000 के दिगर तोहफे 76,21,000 रुपये में खरीदे। जरदारी साहब ने 11.25 करोड़ की 2 गाड़ियां 1,61,00,000 में ले ली। जुल्म है ये। इस मुल्क के अंदर गरीब को पैसा खाने को नहीं मिलता, मर रहा है। भारत जो है वो इस पैसे को गरीबों के ऊपर लगाता है। आप लोग, जरदारी साहब 11 करोड़ की गाड़ी 1,61,00,000 में लेके जा रहे हैं। तरस खाइए इस मुल्क के ऊपर। फिर जरदारी साहब ने 2009 में 2,73,00,000 रुपए की BMW सिर्फ 41 लाख में खरीद ली। शायद हकान अब्बासी इनके ऊपर मुझे थोड़ा हुआ, ये तो प्राइम मिनिस्टर हाउस में भी नहीं रहते थे और चीज़ें भी थी। 1,95,00,000 की घड़ी खरीदी। कफ, ये आगे अंगूठी है एक 45 लाख में, और उसी 45 लाख में, और इस 80 लाख की घड़ी 16 लाख में खरीद ली। 2,30,00,000 की रोलेक्स वॉच जो थी वो 46 लाख की खरीदी इन्होंने।
शाहिद हकान अब्बासी ने कई कीमती घड़ियां सस्ते दामों ली, आगे आते हैं बिलावल भुट्टो साहब जो कहते थे तोशा खाना को माजरत के साथ टोशा खाना। इस टोशा खाना से बिलावल साहब ने क्या किया, 6,500 का गुलदान मुफ्त में रखा। यूसुफ रजा गिलानी की आलिया ने 21 लाख का ज्वेलरी सेट 3.25 लाख में ले लिया। वफाकी वजीर ख्वाजा आसफ ने बेड शीटें भी न छोड़ी। ये इनके ऊपर बात करनी चाहिए कि मसूफ तो तोशा खाना को लेके इमरान खान को गड़ी चोर कह रहे थे। इन्होंने क्या किया कि 7 अक्टूबर 2013 को मिली बेड शीट्स ख्वाजा आसफ मुफ्त में घर ले गए। इमरान खान ने तो 50% पैसे दिए थे, फिर चीज़ें ले गए थे। आप तो मसूफ बेड की शीटें तक ले गए और वो भी मुफ्त में। 20% क्या 1% तो रख देते। गड़ी चोर का ताना देने वालों ने खुद भी गड़ियों पर हाथ साफ किए। कैसे? ख्वाजा आसफ ने 2014 में मिली 3,10,000 की गड़ी 60,000 में ली। खुद गड़ियां पहनते रहे और दूसरे को गड़ी चोर कहते हो। या तो वो चोर नहीं है या फिर आप भी चोर हो। उन्होंने फिर क्या किया जी, ख्वाजा आसफ ने 2017 में मिली 3,25,000 की घड़ी 63,000 में ले ली। यानी कि 3 घड़ियां एक ख्वाजा आसफ ले गया। और शर्म नहीं आती? आप किसी और को घड़ी चोर कहते हो, चाहे इमरान हो या कोई और हो। पहले अपने बयान में झांको, फिर दूसरे के ऊपर तनकीद करो। अब आइए, पूरा दिन भाषण देने वाली मरियम औरंगजेब साहिबा को मिला कीमती रोलेक्स घड़ी का तोहफा, वो भी मर्दाना घड़ी ले गई। औरत हो गए, मर्दाना घड़ी ले गई। जियो न्यूज़ के डायरेक्टर राना जवाद ने भी 1,10,000 की घड़ी 20,000 में ली। अच्छा, साफ़ी भी फैज़याब होते हैं। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी भी घड़ी लेने वालों में शामिल। मोहसिन नकवी को 31 जनवरी 2023 को रोलेक्स घड़ी का तोहफा मिला। और मसूफ जो थे आज निगरान वज़ीर आला भी हैं और दूसरों को चोर कहते हैं। मरियम औरंगजेब की घड़ी भी सामने आ गई। अब बताइए, आइंदा नाम लोगे कि इमरान खान घड़ी चोर है? आइंदा तोशा खाना और टोशा खाना के ऊपर तकरीरें करोगे? क्या ये बयानिया बिकेगा? मरियम साहिबा जलसे में घड़ियां लहराती थी, अब घर से कारपेट और बेड शीटें लेके आओ और पाइन एप्पल का डब्बा लेके आओ, उसको लहराओ। ये बेहूदगी थी जिसको आप वजह बना के सारा कुछ करते थे। इसका क्रेडिट कोई मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को नहीं जाता, उस जज को जाता है और सबसे पहले इस्टेब्लिशमेंट को जाता है जो इन सब सियासतदानों को ही बदनाम कर रही है। खुद अपने बारे में कोई नहीं बता रहे। शुरू से तमाम सियासतदान ही गंदे, झूठे, मकार और सारा कुछ हैं। आप पाक साफ हैं और मन और सलवा खाने वाली कौम है। इन सब को बदनाम करो और खुद फरिश्ते बन के फिरो, लेकिन उनके मुकाबले में सियासतदान फरिश्ता सिर्फ इंसान है। इनकी करप्शन कोई मानी नहीं रखती। आप लोगों की करप्शन के सामने सियासतदानों को समझ जाना चाहिए। एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा के एक दूसरे को गंदा, चोर, डाकू कहते हो, शक करते हो, सियासी अदम इस्तेकाम पैदा करते हो। आपको लड़ाता कोई और है, कुत्तों की तरह लड़ते हो और इस चीज़ का फ़ायदा कोई और ले जाता है। इकट्ठे हो जाओ, नफ़रत ख़त्म करो। इस तोशा खाना की मिसाल ले लो, इससे बड़ी और मिसाल कोई नहीं हो सकती। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।